Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे सीरीज एट्रीब्यूट्स, मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर्स हमने पांडास लाइब्रेरी में पढ़ा है सीरीज, जिसको हमने क्रिएट किया विद डिफरेंट मेथड्स। आज हम देखेंगे कि उसके ऊपर क्या एट्रीब्यूट्स यूज हो सकते हैं। सो एट्रीब्यूट्स किस लिए होते हैं? एट्रीब्यूट्स का पर्पस होता है टू डिफाइन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। उसके फीचर्स को देखने के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए हम सीरीज के एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। सो वी हैव इन टोटल 10 एट्रीब्यूट्स जो सीरीज के ऊपर काम करते हैं, और हम एक एक करके देखेंगे कि ये सारे एट्रीब्यूट्स कैसे काम करते हैं और क्या रिजल्ट देते हैं। सो आप कभी भी कोई भी सीरीज क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? इम्पोर्ट पांडास एज पीडी एंड देन यू हैव टू क्रिएट योर सीरीज। मान लो कि आप एक स्टूडेंट या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराना चाहते हो। सो आप इसमें लिस्ट से भी बना सकते हो, डिक्शनरी से भी बना सकते हो। तो मान लो कि मैं एक डिक्शनरी ले लेती हूँ जहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट का नाम जो है वो की है, ठीक है, एंड आई हैव द मार्क्स एज वैल्यू, ठीक है। सो कुछ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ले लेते हैं एंड सो आई हैव टेकन लेट्स से दीज 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मुझे इसकी सीरीज क्रिएट करनी है, तो मैंने लिखा S1 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज 2 एंड देन आई प्रिंटेड। सो इतना लिखने से मेरी सीरीज जो है वो क्रिएट हो जाती है ना। सो जब हम इसको रन करते हैं तो जो कीज हैं वो आपकी इंडेक्स बन जाएंगे और जो डेटा है वो आपकी वैल्यूज बन जाएगा एंड डेटा टाइप इज int64, ठीक है। अब देखो एट्रीब्यूट्स क्या हैं। सबसे पहला और बेसिक एट्रीब्यूट होगा आपके पास साइज। ध्यान रखेंगे कि एट्रीब्यूट स्मॉल लेटर्स में होता है और इसके पीछे राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगती है। S1 डॉट साइज, अगर आप इसके पीछे ऐसे लगाओगे, दिस इज रॉन्ग। वी डोंट पुट राउंड ब्रैकेट्स आफ्टर एन एट्रीब्यूट। तो S1 डॉट साइज हमें बताता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। सो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो साइज से आपको ये पता चलता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव इन द series. Then we have an attribute called ndim. dim का मतलब है डायमेंशन, n मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो हमें पता है सीरीज की डेफिनेशन ही ये है कि सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। सिंस इट इज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, तो डायमेंशन आप जब भी सीरीज की प्रिंट कराओगे 1 ही आएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीरीज में कितनी वैल्यूज है, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कितनी भी वैल्यूज हो, उसने आपको 1 ही देना है क्योंकि डायमेंशन एक है। डेटा फ्रेम का डायमेंशन हमेशा 2 आएगा, सीरीज का डायमेंशन हमेशा ही 1 आएगा। अब सीरीज जो है वो 2 चीज़ों से बनी है, आपके पास इंडेक्स भी है और आपके पास डेटा भी है। आप सिर्फ इंडेक्स देखना चाहते हो तो आप S1 डॉट इंडेक्स लिख सकते हो। अगर आप सिर्फ डेटा ही देखना चाहते हो तो आप S1 डॉट वैल्यूज लिख सकते हो। तो S1 डॉट इंडेक्स आपको इंडेक्स इंडेक्स दे देगा, S1 डॉट वैल्यूज आपको डेटा दे देगा। तो ये इंडेक्स आ गया। इंडेक्स इज लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, और जो डेटा होता है, जो वैल्यूज हैं, वो एक numpy एरे की फॉर्म में आती हैं। सो ये दोनों तो इंटीजर वैल्यूज हैं, ये लिस्ट है, और ये जो है ये क्या है? numpy एरे। दिस इज द सेट ऑफ वैल्यूज 90, 98, 89, 78, 99। सो आप ऐसे वैल्यूज को फेच करके देख सकते हो। सो इट्स दैट एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके बाद अगर आप सिर्फ डेटा टाइप देखना चाहते हो, आप वैल्यूज नहीं देखना चाहते, यू वांट टू सी ओनली द डेटा टाइप, सो आपके पास एट्रीब्यूट है डी टाइप। इसको अगर मैं रन करती हूँ तो डी टाइप क्या आ जाएगा? int64। सो इट्स कमिंग लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्स के पीछे इस 64 का मतलब क्या है? ये 64 है 64 बिट्स, मतलब एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए 64 बिट्स का इस्तेमाल हो रहा है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होती है, तो 64 बिट्स का मतलब हो गया 8 बाइट्स, बिकॉज 8 इंटू 8 इज 64। तो एक इंटीजर यहाँ पर 8 बाइट्स, 8 बाइट्स ले रहा है और 64 बिट्स ले रहा है। हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है थ्योरेटिकली जिसका नाम है आइटम साइज। ये प्रैक्टिकली नहीं चलेगा पर थ्योरी में आपसे पूछ सकते हैं। तो आइटम साइज बताता है कि एक सिंगल एलिमेंट मेमोरी में कितनी बाइट्स लेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 8। अगर ये चलता, पर ये चलेगा नहीं, आप देखो इसमें एरर आ जाएगा। सो आइटम साइज जो डिफाइंड है थ्योरेटिकली, उसका पर्पस है टू टेल हाउ मेनी बाइट्स अ सिंगल एलिमेंट टेक। तो सिंगल एलिमेंट इज टेकिंग 8 बाइट्स इन दिस। अब हम इसको तो रन करके नहीं देख सकते, पर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है जो आप रन करके देख सकते हो, और वो है n बाइट्स। n बाइट्स बताता है
कि पूरी सीरीज को टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी चाहिए। अब अगर एक को 8 चाहिए तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, कितने एलिमेंट्स हैं, 5 है ना। सो एक को 8 चाहिए, टोटल मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो n बाइट्स कितना हो जाएगा 40। सो 8 into 5 इट विल बी 40। तो n बाइट्स अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40। क्यों आया 40? क्योंकि एक इंटीजर को 8 बाइट्स चाहिए बिकॉज वो 64 बिट्स का स्पेस है और आपके पास 5 ऐसे इंटीजर्स हैं। अगर 6 होते तो 48 आंसर आता, 7 होते तो 56 एंड सो ऑन। ठीक है, सो इट्स बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय बाइट्स रिक्वायर्ड बाय अ सिंगल एलिमेंट, दैट इज n बाइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ये। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में कि सीरीज दी जाएगी और फिर आपसे पूछ लेंगे कि बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, तो आपको इसका आउटपुट बताना पड़ेगा। ठीक है, देन वी हैव शेप। शेप वैसे तो डेटा फ्रेम का एट्रीब्यूट है पर सीरीज के साथ भी चल जाता है। तो जब हम s1 डॉट शेप लिखते हैं वो बेसिकली बताता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हैं लेकिन एक टपल की फॉर्म में। तो राउंड ब्रैकेट्स में 5 कॉमा का मतलब क्या है, द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ अ टपल, जबकि साइज जो है वो आपको दे रहा था इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर। सो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ रोज आती हैं बेसिकली। वैसे शेप का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहाँ पे तो सिर्फ रोज है क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है, कॉलम तो है ही नहीं। सो 5 वैल्यूज हैं इसलिए 5 कॉमा आ जाता है। ठीक है, अभी कुछ और सिंपल से एट्रीब्यूट्स हैं, इतने ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते बट इट्स देयर सो यू शुड नो। s1 डॉट empty ये आपको या तो ट्रू देता है या फॉल्स देता है। अगर आपकी सीरीज खाली है तो ये आपको ट्रू देगा, लेकिन अगर सीरीज में कुछ है तो ये आपको फॉल्स देगा। तो मेरी सीरीज में तो डेटा है ना, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग यू फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बना लेती हूँ s2 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, मैंने आपको बताया था खाली सीरीज कैसे बनती है। सो दिस इज एन एम्प्टी सीरीज। अब अगर आप यहाँ पर इसके साथ एम्प्टी लिखोगे तो ये आपको ट्रू देगा क्योंकि वो खाली है, उसमें कोई डेटा नहीं है। सो s2 डॉट empty विल गिव यू ट्रू बिकॉज दैट्स empty। तो अगर आपको कभी देखना हो कि कोई सीरीज खाली है या नहीं तो आप डॉट empty लिख के देख सकते हो। आखिरी एट्रीब्यूट है हैज नैन्स। हैज नैन्स, नैन्स क्या होता है, नॉट अ नंबर वैल्यू। अभी अगर मैं इसको रन करती हूँ s1 के साथ तो ये फॉल्स देगा कि इसमें कोई भी नैन वैल्यू हमारे पास नहीं है, फॉल्स, इट डज नॉट हैव अ नैन वैल्यू। लेकिन अगर नैन वैल्यू होती, नैन वैल्यू कैसे होती, अगर मैं किसी के मार्क्स में नन ले लेती, ठीक है, तो नन का मतलब है कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। सो इन दैट केस इट विल गिव यू ट्रू कि हाँ हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जिसकी वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर सबकी वैल्यू डिफाइंड है तो हैज़ नैन्स आपको फॉल्स देगा। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो डिफाइंड नहीं है तो वो आपको ट्रू देगा। तो इनकी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी जब हम दो सीरीज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस वगैरह, वो आगे जाके देखेंगे, और हम देखना चाहते हैं कि रिजल्ट में खाली सीरीज़ तो नहीं आ गई या रिजल्ट में नैन तो नहीं आ गए रिजल्ट के अंदर। तो टू चेक दैट हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। ऐसा थ्योरी क्वेश्चन बहुत रेयर ही आता है कि भाई लिस्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सीरीज, ऐसे नहीं आता। तो कोड गिवन होता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। सो कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे ये कोड गिवन है, इम्पोर्ट पांडाज एज pd एंड समथिंग इज क्रिएटेड, और आप पूछ लेंगे कि बताओ प्रिंट sn डॉट साइज लिखने से क्या प्रिंट होगा। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5, साइज बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसका आंसर क्या होगा a 5। सो 5 एलिमेंट्स आर देयर, है ना। ऐसे ये कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट पूछ लेंगे। तो जब भी आप इंटीजर्स लेते हो, जब आपके होल नंबर्स हैं, इट्स ऑलवेज int 64, int 32 नहीं होता, int 68 नहीं होता, इट इज int 64। int 64 विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे पूछ सकते हैं n बाइट्स बताओ, तो 5 हैं, 5 इंटू 8 40, सो 40 डी वाला जो आपका है वो आंसर हो जाएगा। 40 बाइट्स विल बी टेकन बाय द सीरीज। सीरीज का नाम डॉट एंडिम अगर हम लिखते हैं तो आउटपुट में क्या आएगा, इट विल ऑलवेज बी 1। सीरीज कुछ भी हो उसकी डायमेंशंस हमेशा 1 ही होती है। डैश इज यूज्ड टू चेक इफ अ सीरीज हैज एनी वैल्यूज इन इट और नॉट, सो इट इज एम्प्टी। एम्प्टी बताता है कि उसमें कोई वैल्यू है या उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है मेथड्स के ऊपर। मेथड्स हम करेंगे अगली क्लास में। हेड एंड टेल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं
जो सीरीज़ के साथ और डेटा फ्रेम के साथ दोनों के साथ यूज़ होते हैं। सो अभी तो हमने देखे कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। सो 10 एट्रीब्यूट्स हैं, आपको इनके नाम और इनका पर्पस याद होना चाहिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए सो यू शुड बी एबल टू टेल कि किस एट्रीब्यूट को लिखने से क्या प्रिंट होता है। सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू फॉर सीरीज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आई विल बी कंडक्टिंग लाइव क्विजेज ऑल्सो वेरी सून ऑन सीरीज, जब एक बार हम टॉपिक थोड़ा कर लेंगे। और अगर आप पूरा का पूरा कोर्स मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो पूरे साल, यस, अगर पूरे साल आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो ताकि जब भी कभी आपको डाउट्स आए आप पूछ सको, प्रॉपर लेक्चर्स ले सको, PYQ, सैम्पल पेपर सब कुछ कर सको, तो AL कोडर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। AL कोडर्स ऐप पे 1 मई से वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कोर्स लाइव। उससे पहले कुछ फ्री क्लासेस होंगी, ट्रायल क्लासेस, बट 1 मई से रेगुलर बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, पूरे साल चलेगा और इसमें ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हैं आपको सब चीज़ें मिलेंगी। सो आप ये AL कोडर्स पे जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो आप जाके कूपन्स देखिए, जो भी प्रेवलेंट डिस्काउंट्स हैं आप डिस्काउंट्स के थ्रू ले सकते हो, नहीं तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। सो द कोर्स हैज़ 3 इंस्टॉलमेंट्स, तो उसमें भी आपका पेमेंट हो सकता है। एंड पूरे साल आपको इस कोर्स में एक्सेस रहेगा, लाइव क्लासेस चलती रहेंगी। सो गो अहेड, चेक दिस आउट। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, एंड शेयर इट विद ऑल योर friends, all your juniors also, because class 11th is also taken on the channel. So go ahead. Bye for now. Take care, all of you.